तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। बिहार के जमुई जिले में स्थित सिमुलतला स्टेशन के पास हावड़ा किउल रेलवे खंड पर एक मालगाड़ी शनिवार देर रात पटरी से उतर गई, जिससे 5 बोगी नदी में गिर गई। इस दुर्घटना के कारण अप डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों की आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और कई एक्सप्रेस ट्रेनों की मार्ग बदल दिया गया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए की सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम में विधायकों की नाराजगी की खबर के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अब भाजपा पर सहयोगियों की तोड़ने की कार्रवाई तेज करने की आशंका जताई है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने रविवार को कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बढ़ रहे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI ने लोगों की सांसें मुश्किल कर दी है। सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। कोहरे के साथ स्मॉग मौजूदगी ने हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। भारत में छाए घने कोहरे और खराब मौसम का एक बार फिर जनजीवन को प्रभावित किया है। कम विजिबिलिटी के चलते रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से घंटों की देरी से चल रही है, जबकि कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। वहीं दिल्ली समेत कई शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन पर भी असर पड़ा है। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अटल कैंटीन जैसे कुछ वादे पूरे किए हैं, लेकिन गरीब महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता देने की महिला समृद्धि योजना और सस्ते गैस सिलेंडर जैसे प्रमुख वादे अभी भी लंबित हैं। सरकार ने प्रशासनिक सुधार करते हुए 2 नए जिले बनाए और नियमित जन सुनवाई की शुरुआत। इन शेष वादों को पूरा करना आने वाले वर्ष की प्रमुख चुनौती बना हुआ है। सोने चांदी की दामों में अभूतपूर्व उछाल दर्ज किया गया है, जिससे साल के अंत में आम उपभोक्ता के जेब पर दबाव पड़ गया है। पिछले एक सप्ताह में 24 कैरेट सोना 7,040 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़कर दिल्ली में 1,41,370 रुपए की ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 2,51,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। वैश्विक बाजार में सोना $4530 प्रति औंस के नए शिखर पर है। पेट्रोल और डीजल दिसंबर 2025 में भी स्थिर बने हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। तेल कंपनियों द्वारा सुबह जारी ताजा दरों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर पर कारोबार कर रहा है। देश के विभिन्न शहरों में राज्यों के अलग अलग कर ढांचे और स्थानीय शुल्कों के कारण ईंधन की कीमतों में विभिन्नता बनी हुई है। 3 देशों की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत की दीर्घकालिक विदेशी नीति का हिस्सा था। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के साथ संबंधों की सुदृढ़ कर भारत पश्चिम एशिया और अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को विस्तार दे रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली क्षेत्र में खनन लीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप और क्षेत्र के पारिस्थितिक संरक्षण के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही वैज्ञानिक आधार पर एक सशक्त खनन प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे अवैध खनन रोकने और पर्यावरण को सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। रेलवे ने 26 दिसंबर को लंबी दूरी टिकटों का किराया बढ़ा दिया है। 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे अधिक देने होंगे। रेलवे का कहना है कि यह बढ़ोतरी उसकी बढ़ती लागत और नई सुविधाएं देने के लिए जरूरी थी। हालांकि यह इस साल में दूसरी बार किराया बढ़ाया जा रहा है, जिससे यात्रियों पर महंगाई का बोझ और भी बढ़ गया है। अगर आप BSNL यूजर हैं तो हर दिन ज्यादा डेटा का फायदा उठाना चाहते हैं, फिर आपके लिए कंपनी का 225 रुपए वाला प्लान अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको हर दिन 3 GB डेटा का फायदा मिलेगा, लेकिन जल्दी करें क्योंकि यह ऑफर 31 दिसंबर को खत्म होने वाला है। बिहार के कम से कम 14 जिलों में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड और घना कोहरा रहने की अनुमान है। उत्तर भारत के राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक सुबह शाम घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शीतलहर चल सकती है।